जल्दी मोबाइल लेके आना। आ जाओ चलो अरे चलेगा लोग मौजूद हैं और अपने अपने आने दो। नमस्कार। अभी कैसे बचेंगे हम लोग, क्या सोचे? सोच क्या बनी है आप लोगों की? घर बचाना है अपना, अपनी दुकान बचानी है ना। गाले वाले भी बहुत से हमारे भाई लोग और सब हम बिल्डिंग वाले, फ्लैट वाले। आज 2010 में ये मेरे सामने बनी हुई बिल्डिंग है सब। आज 25 में जी रहे हम। 15 साल बाद इनको जाग आ रही है। ये नींद में से जागे 15 साल बाद। 15 साल हो गए इनको और अब ये आ रहे हैं यहाँ नोटिस से चिपकाने। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि नासिर भाई इन लोगों ने सबने मिल करके एकजुट करके उनको किधर भी नोटिस लगाने नहीं दिए। तो ये तुम्हारी पहले कदम पे पहली कामयाबी थी। सब लोगों ने मिल करके नोटिस लगने नहीं दिए। अब नोटिस नहीं लगी है तो इसका मतलब हम कार्रवाई की जद में नहीं है, ऐसा नहीं होता है। उनके रिकॉर्ड में वो नोटिस है, भले हमने यहाँ नहीं लगने दिए। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि किस तरह से इस कार्रवाई को हम रोकेंगे, किस तरीके से इस कार्रवाई को हम होने नहीं देंगे। क्योंकि देखिए आप जो है शहर के बिल्कुल बाहर वाले हिस्से में है। सबसे बड़ा एक यहाँ पर मसला क्या है, शहर के हम बाहर वाले हिस्से में बिल्कुल आपकी जो बड़ी आबादी का एक हिस्सा है उससे आप काफी दूरी पर हो, कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले तो ये जो यूनिटी तुम लोगों ने खड़े रह करके यहाँ पर की है इसको कायम रखना, ठीक है? पहली बात। दूसरी चीज, हम जैसे ही पता चलता है कि सुबह यहाँ पर कार्रवाई आने वाली है तो कुछ नहीं देखना है। जितने भी आप लोग हो, जितनी भी फैमिलीज है, सबको मिल करके वो एंट्री रोड बंद कर देने, सीधा बैठ जाने का उधर। एंट्री में उनको आगे घुसने हम देंगे नहीं। देखो अभी मौलाना अय्यूब साहब भी इधर है मेरे साथ में। ये भी शिंदे साहब को जाकर के मुलाकात करके आए, हमारे उप मुख्यमंत्री को। हम लोग पहले मिले थे, हमारे बाद जाके मौलाना अय्यूब मिल के आए। उस लेवल पे भी हम लोग काफी सारा काम कर रहे हैं। काफी सारे लोग जो है थाने में, जैसे हमारे बबलू भाई है, बबलू भाई शेख जो शिंदे साहब के बहुत करीबी है, ठीक है, हज कमेटी के मेंबर है, तो वो भी जो है इसमें हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। वहां पर जितने भी लोग हैं उप मुख्यमंत्री साहब के बंगले पे जो हम लोगों के टच में, वो पूरी तरीके से हम लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन अब इसको मामला कैसा है कि ये कानूनी लड़ाई की शक्ल अख्तियार किया हुआ है और कोई छोटे लेवल का मामला नहीं, बड़े पैमाने पर है। एबी के कंपाउंड आप लोगों ने देखा किस तरीके से जो है वो मलबे का ढेर बन गया। उसी तरीके से आप देखो गुलिस्तान होटल, अगर आप शील सर्कल से आगे जाओगे तो गुलिस्तान होटल के बाजू में बिल्डिंग थी, 4 मंजिला बन गई थी। 2 से 3 दिन में उसको पूरा पुल डाउन कर दिए। तो इस तरीके से भी आपके यहाँ की नोटिस पकड़ेंगे, ये तमाम बिल्डिंगें पकड़ेंगे। जैसे अभी एक भाई ने बताया कि वो पट्टे में गालों में लगभग 30 से 40 गोदामों को नोटिस दिए हैं। आपके पट्टे में कम से कम 15 गोदामों को नोटिस है। और इन बिल्डिंगों को नोटिस जो है
यहाँ के मकामी लोगों ने लगने नहीं दिए। तो ये तमाम बिल्डिंगें भी आप काउंट कर लेते हैं, और तमाम गोदाम वाले भाई, यहाँ जितने भी गोदाम कारखाने वाले हैं, वो एक समझ ले, आपके गोदाम में कम से कम 10-20 आदमी काम करता होगा, है ना? उतना है ना? तो हर एक आदमी, चाहे वो वहां पर नौकरी ही क्यों नहीं करता है, लेकिन वो गोदाम बचा रहेगा तो उसकी नौकरी बची रहेगी। वो गोदाम नहीं बचेगा तो उसकी नौकरी नहीं बचेगी, उसका रोजगार नहीं बचेगा। हमारी बिल्डिंग को हम सेफ रख लेने में कामयाब रहेंगे तो हमारी छत कायम रहेगी, हमारी माँ बहनें, हमारे बच्चे जो है महफूज उस घर में, अपने घर में रहेंगे। एक घर बनाने के लिए, एक मकान बनाने के लिए आदमी की जिंदगी पूरी लग जाती है, तब जाकर के छत बनती है। अब वो लीगल इलीगल, इसका डिस्क्रिप्शन जो है या इसका डेफिनेशन जो है, वो एक बहुत अलग कानूनी जो है नुक्ते पर चर्चा करने वाली बात है, और वो बहुत लेंथी और डेप्थ वाली चर्चा है वो यहाँ हम नहीं करेंगे। हमारा एक ही सीधा सीधा नारा है, घर के बदले घर दोगे तभी कार्रवाई करने की। घर के बदले घर के बदले, उसके अलावा हम तुमको आगे कार्रवाई नहीं देंगे। अब नए कारपोरेशन के एफिडेविट के मुताबिक जो 18 अगस्त को कारपोरेशन ने हाईकोर्ट में जो एफिडेविट दिया है, तो ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत 9 प्रभाग समितियों को मिला करके 909 इलीगल निर्माण उन्होंने बताया। कितने? मतलब 1 मिनट के लिए आप उसको 1000 पकड़ सकते हो, 1000 पकड़ सकते हो। खेल क्या चल रहा है? कमिश्नर को अपनी कुर्सी बचाना है, उसके मातहत जितने भी डीएमसी है, जितने भी एएमसी है, सबको अपनी चमड़ी, अपनी कुर्सी बचाना, और अपनी कुर्सी, अपनी चमड़ी बचाने के चक्कर में वो ये कार्रवाइयों का दौर डाले। दूसरा इसमें पार्ट है कुछ कंप्लेनेंट्स का। वो कंप्लेनेंट जो है वो इस नजरिए के हैं कि वो सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम के बेस पर कंप्लेंट कर रहे हैं। साफ बता रहा हूं मैं, इधर सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम के बेस पे कर रहे हो लोग, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है और उनको ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें हमारा गरीब हिंदू भाई भी मर रहा है। पैसे वाले की तरफ आंच नहीं जा रही, लेकिन जो हमारे गरीब हिंदू भाई है, जिन्होंने ऐसी बिल्डिंगों में घर ले लिए, जिन्होंने कहीं पर ऐसा अपना कच्चा मकान बना लिए, सब जगह सर्वे है, तो वो सब भी जद में आ रहे। तो आपकी जो है तासुब वाली लड़ाई, सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली लड़ाई, वो हमारे गरीब हिंदू भाइयों को किस तरीके से उसके जद में ला रही है, किस तरीके से उसके फेर में ला रही है, ये भी उनको सोचना चाहिए और ये भी उनको समझना चाहिए। 2 ही चीजें हैं, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात मैं आप लोगों के सामने करूंगा नहीं। तो मोर्चों पर हमको लड़ना है। पहला हमारा मोर्चा है कानूनी लड़ाई का, वो हम लोग कर रहे, और साहब आपको बता दूं कि हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने हमको बिल्कुल एश्योर किया है, इतना तगड़ा वादा उन्होंने किया है, पूरे वादे में का 50% स्टेप उन्होंने पूरा करके दिया। हम जब 15 अगस्त और 16 अगस्त की रात में उनके पास गए थे, 15 अगस्त रात 11 बजे हम लोग बंगले के बाहर पहुंचे, रात 2:30 बजे जो है शिंदे साहब हम लोगों को बंगले के बाहर मिले हैं। गाड़ी रुका करके उन्होंने, आप तमाम जितने शील के लोग हैं, घुमरा कौसा के जितने लोग हैं, ऐसे कम से कम ऐसी 200 माँ बहनें मेरी अपने अपने बच्चों को लेके, जैसे आप लोग खड़े हो ऐसी हमारी माँ बहनें उधर बच्चों को लेकर खड़ी थी। वो देख करके जो है शिंदे साहब रुक गए, रुक करके उन्होंने पूरी बात सुनी। ऑन द स्पॉट उन्होंने कमिश्नर को फोन लगाया। उसके बाद घर अंदर जाने के बाद भी उन्होंने अंदर बहुत कुछ काम किया। दूसरा दिन संडे का था, संडे को भी उन्होंने दोपहर में 12:30 बजे बड़े पुलिस अधिकारियों को, कमिश्नरेट के और कारपोरेशन के सारे बड़े अधिकारियों को बुला के लिया। तो उस रात को उनका जो वादा था कि 18 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई है, तो मैं 18 तारीख तक पहले कार्रवाई होने नहीं दूंगा। तो 18 तारीख तक कोई कार्रवाई उनके बोलने के मुताबिक नहीं हुई। दूसरा उसमें पार्ट ये था कि हाईकोर्ट में जो डेट है, जो सुनवाई है, उसमें कोई हार्म करने वाला ऑर्डर ना आए,
उसमें किसी तरह से कोई कोरेसिव एक्शन वाला ऑर्डर ना आए, वो उन्होंने कहा था कि वो मैं रुकवाऊंगा, और इसमें हमको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो टाइम चाहिए तो इसको मैं एक्सटेंड कराऊंगा, और वो उन्होंने कराया। 18 तारीख को उन्होंने कराया। एफिडेविट देकर के टीएमसी ने 3 महीने का टाइम मांगी थी। कितना टाइम मांगी थी? 3 महीने का, कि हम 3 महीने के बाद कार्रवाई शुरू करेंगे, 3 महीने का हमको टाइम दो। लेकिन कोर्ट ने 3 महीने की जगह उनको सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम दिया। हमारे पास 8 सितंबर तक का टाइम है, 8 सितंबर तक का। कल संडे है, परसों मंडे को अयूब भाई, जफर भाई, कमर भाई, नासिर भाई कहाँ गए? मैं क्लियर कट बता दे रहा हूं, मंडे को कार्रवाई होगी सिर्फ गोदाम और गालों की। ये परसों हम लोग जब शाम में शिंदे साहब के यहाँ से लौट करके आए थे अयूब भाई, तब मेरी एक डीएमसी से बात हुई है। नोटिस है उस रात से ही देना शुरू किया गया है। मैंने जब उससे बात किया तो उसने बोला कि मैं भी कल सुबह तक आप लोगों को सबको नोटिस चली जाएगी, सबको नोटिस मिल जाएगी। लेकिन वो दूसरे दिन की बजाय उसी दिन रात से उन्होंने देना शुरू कर दिया। खान कंपाउंड में दे दिए, हल्दी रोड में दे दिए, अचार गली में दे दिए, फिर कल यहाँ के पट्टे में आए। लीगल मोर्चा हम देख रहे हैं। आप जमीन पर हमारे साथ में कितना हो ये बता दो, जमीन पर हमारे साथ में कितना हो? भाई मेरी माँ बहनों के हाथ नहीं उठ रहे। घर बचाना है, अपने घर को महफूज रखना है, अपने बाल बच्चों की छत बनाए रखनी है। तो फिर जोश दिखाओ, जज्बा दिखाओ। ये अपनी लड़ाई है, किसी और के लिए नहीं लड़नी है। अपने घर की लड़ाई है, ये अपनी खुद की छत बचानी है। मंडे यहाँ पर गोदामों की कार्रवाई आएगी। कितना आप लोग नीचे उतरोगे? सबके सब उतरोगे कि नहीं? सब उतरेंगे। एक भी गोदाम को हम छूने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मेरा शुरू से एक मुद्दा है। 12 जून को हाईकोर्ट का पहला ऑर्डर हुआ, उसके बाद से लेकर के मैं लगातार बोल रहा हूं, मैं लगातार सब लोगों को बता रहा हूं कि एक बात समझ के चलो। देखिए यहाँ पर है ना, अनम पैलेस के लोग भी है मेरे साथ में। असलम भाई ये पीछे रुक गए हैं, पीछे ईशान है हमारा। हम लोगों को परसों शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई पॉल साहब ने बुलवाया ये कार्रवाई के ताल्लुक से बात करने की। तो बात करने के दौरान अयूब भाई, पॉल साहब ने क्या बोला कि जब एवीके की कार्रवाई शुरू हुई 2 से 3 दिन हुआ था, तो उसके बाद हमको बंदोबस्त का प्रोग्राम दिया गया कि आपको हमको इतना बंदोबस्त देना है, हमको इतनी कार्रवाई करना है। तो वो सीनियर पीआई आज भी शील्ड टाइगर में बैठे, कोई भी जाकर के पूछ सकता है। उन्होंने कहा, बोले रफीक भाई मैं देख करके दंग रह गया कि मैंने अभी तो 3-4 दिन पहले शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई का चार्ज लिया हूँ। मेरे पास यहाँ 2 साल का टाइम है काम करने का, मेरी नौकरी का 2 साल मुझे यहाँ पूरा करना है। लेकिन इन्होंने जो प्रोग्राम दिया है तो 2 साल तक तो हम तोड़ू कार्रवाई करने वाले इसी। कितने साल तक? 2 साल। तो मैं बोल रहा हूँ, ना मापे रोड, ना अचार गली, ना डायमंड, ना तुम्हारा नेताजी कंपाउंड, ना तुम्हारा आगे शिवली नगर, ना भोलेनाथ नगर, ना खान कंपाउंड, ना एवीके, ना बबलू कंपाउंड, एमएस कंपाउंड, शील दीवा रोड, खरडी दीवा रोड, ये तुम्हारा दीवा प्रभाग समिति का हिस्सा हो गया। हमारे मुमरा वाले अभी भी टांग पर टांग डाल करके है ना, सोए आराम से। ये अलर्ट है उनके लिए, ये वार्निंग बेल है। अभी नहीं उठे, अभी नहीं जागे तुम, तो ये बुलडोजर शील से चलेगा और सीधा रेती बंदर पे जाके रुकेगा। रोक लेना तुम लोग। फिर पिछले 1.5-2 महीने से बोल रहा हूं, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। एक नहीं होगे, तुम्हारा काम नहीं होने वाला। अब इसमें अल्लाह का इतना बड़ा करम, इतना बड़ा उसके हबीब के सदके तुफैल में एहसान है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जैसा नेता तुम्हारी मदद के लिए खड़ा हो, तब भी तुम एक नहीं करोगे।
अरे जो लीडरशिप हमको नकार रही है, जो लीडरशिप हमारे साथ आने तैयार नहीं है, जिसको बुरा लगे बुरा लगे, जिसको अच्छा लगे अच्छा लगे, जो बात है वो हक बात मैं रखूंगा। हाँ। शिंदे साहब आगे बढ़ो, शिंदे साहब आगे बढ़ो, शिंदे साहब आगे बढ़ो। जो हमारा दुख दर्द समझ रहा है, जो हमारी छतों को बचाने के लिए आगे आ रहा है, ऐसे हालात में जब कोई तुम्हारी मदद करने तैयार नहीं है, ऐसे हालात में तो एक लीडरशिप तुम्हारे पास आ रही है, सामने से मदद कर रही है, तो उसमें तुमको क्या करना है? यूनिटी कायम रखना है, एकता कायम रखना है। एकता कायम रखोगे तो यहाँ पर एक ईंट एक पत्थर हिल नहीं पाएगा। अगर तुमने एकता नहीं रखी, एक गोदाम टूट गया ना, एक गोदाम सुन लो, तो तुम यहाँ कुछ नहीं बचा पाओगे, कुछ नहीं बचा पाओगे। हम दोपहर में खान कंपाउंड में थे, सारा सिटी, खरडी रोड, मन्नत हॉल, वहां के तमाम लोग, खान कंपाउंड के तमाम लोग, हमने सभी को एक ही बात बोली, सारा वालों को जरूरत पड़ेगी, तुमको यहाँ से वहां दौड़ के आना है। तो वही तुम लोगों को बोल रहा हूँ, खान कंपाउंड को जरूरत पड़ेगी, तुम लोगों को यहाँ से वहां दौड़ के आना है। ये लड़ाई जो है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सहारा वाले सहारा का देखेंगे, खान कंपाउंड वाले खान कंपाउंड का देखेंगे। आज मेरी, कल तुम्हारी, परसों उसकी, तरसों उसकी। आप लोग चिकन खरीदने जाते हैं ना, तो जिंदा मुर्गी देख करके बोलते हो ना, ये निकाल दे, ये काट दे। तो वहां 1 घंटा खड़े रह करके देखो, वो चिकन वाला कसाई जो है, हर 10 मिनट में ग्राहक आता है तो 2 मुर्गी बाहर निकालता है। दड़बे में या खुराड़े में एंड में एक भी मुर्गी बचती नहीं है। तो मेरा कुछ नहीं है, उसकी तकलीफ है, मेरा नहीं टूटने वाला, उसका टूटने वाला है। ये सोच के तहत चलोगे तो वो मुर्गियों जैसा हाल होगा। कटना सबको है, कटना सबको है। आज हमारी, कल तुम्हारी, परसों उसकी, तरसों उसकी, ऐसी ये बारी आगे बढ़ती जाएगी। दड़बों के अंदर से आप 2-2 मुर्गियों के शक्ल में निकाले जाओगे और काटते जाओगे, काटे जाओगे। बिल्कुल एकदम मंडे के लिए तैयार हो? सब तैयार है, तैयार हो के नहीं? सब तैयार है। एक भी गाने गोदाम को हाथ लगने नहीं देंगे। देखो, गणेशोत्सव है, गणेशोत्सव तक बिल्डिंग पे कोई कार्रवाई, रेसिडेंशियल कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन उसके बाद 8 तारीख के बाद वो कार्रवाई भी होगी। ये मत समझो कि ये 8-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए टल गई है तो अब हमेशा के लिए टल गई है, ऐसा मामला नहीं है। सोना नहीं। हाँ, और इसमें बिल्कुल आपको जगता पैरा रखना है। एक टीम बना लो, अपने यंगस्टर्स की, अपने यूथ की एक टीम बना लो, 10-15 लोगों की। 2 पार्ट में रखो, बाहर पैरा रखो। आते जाते कोई भी दिखा, फटाफट फोन घूमने चाहिए, फटाफट मैसेज एक दूसरे को जाना चाहिए। आप बच्चे को नहला रहे हो या दूध पिला रहे हो, आप शोर का टिफिन तैयार कर रहे हो या शोर काम पे जा रहा है, वो सब साइड में रख दो और सीधा नीचे। 2 दिन काम पर नहीं जाओगे जी, दोनों से कह रहा हूं मैं। तो इसमें सबसे अहम बात हमारी एकता। ये एकता, ये मुट्ठी बनी रहेगी ना, तो हर फोर्स से तुम टकरा सकते हो, लड़ सकते हो। मिसाल है, जनवरी की मिसाल है, इसी साल के जनवरी की। मैं लगातार बोलता हूं दीवा का अनंत पार, बोलता हूं मयूब भाई। 4 बिल्डिंग है सिर्फ, कितनी? ABCD 4 विंग, लेकिन उसके लिए दीवा ईस्ट का पूरी आवाम जो है वहां पर खड़ी रहेगी, हाथ नहीं लगाने देगी। 4 बिल्डिंग के लोग और उनको हजारों लोग सपोर्ट में खड़े होंगे, जबकि उनका मकान नहीं था, उनकी बिल्डिंग नहीं थी वो। लेकिन क्या उनको पता है आज ये एक तोड़ने देंगे ना तो आगे ये सब तोड़ेंगे। तो उस जज्बे के तहत, उस सोच के तहत
वो लोग अनंत पार्क के सामने खड़े हो गए और उन लोगों ने उनको नाकाम करके भेजा। तो हमको भी एक रहना है। आपका यहाँ का महापे रोड का पूरा जितना मुनीर कंपाउंड, खान कंपाउंड, ये अचार गली, मोमिन पेट्रोल पंप, डायमंड पार्क, ये पूरा इलाका सब जद में, कोई बचने वाला नहीं है। बचेगा उसी शक्ल में अगर तुम एकता रखोगे, एकता रख करके जो है चलोगे और आगे बढ़ोगे, तो ही इसको हम मुकाबला करके रोक सकते हैं, नहीं तो हम नहीं रोक पाएंगे। देखो, मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ जगाने का, मैं काम कर रहा हूँ हर एक को जगाने का, मुमरा, कौसा, शील, पूरे इलाके में। तुम जागोगे नहीं, क्योंकि सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को जगा नहीं सकते। कितना भी हिलाएंगे तो वो उठने वाला नहीं। अगर तुमको इस तरीके से करना है तो फिर ये लड़ाई आगे बढ़ा के कोई मतलब नहीं। लड़ना है, अपनी छत बचाने के लिए लड़ना है, तो बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ो। हर एक माँ से, बहन से मेरी गुजारिश है, या जितने भाई, जितने बुजुर्ग, बड़े छोटे जितने खड़े, सबसे मेरी गुजारिश है, एका नहीं करोगे हम एक ईंट नहीं बचा पाएंगे। तो आवाज दो, हम सब, हम सब, हम सब, हम सब, ये एका कायम रखो और मंडे की तैयारी में रहो। कि उन्होंने कहा कि जो भी पुरानी बिल्डिंगें हैं और जो भी गाले हैं उनको हाथ मत लगाइए, और कोई नया काम है उसको करने मत दीजिए। तो उन्होंने आश्वासन सामने दिया है और उसके बाद हम आ गए। मतलब जो ये नोटिस जारी की गई है तो नोटिस फौरन ताबड़तोड़ रुकवाया उन्होंने। रुकवाया जी जी। तो मतलब ये निरस्त होकर ही नोटिस क्यों रुकवा दिया गया है? नहीं, वो रुकवा दिए, वहाँ पे स्टॉप किए। जी। तो आपके मुताबिक क्या है, मतलब खतरा बरकरार है कि रुकेगा? क्या है? उनके आश्वासन के बाद तो हम तो उनके हिसाब से चल रहे हैं, वो जैसा कह रहे हैं उस हिसाब से चल रहे हैं। थाने महानगर पालिका किसके आदेश के मुताबिक हर नोटिस लगाया जा रहा है? कल हम यहाँ कवरेज कर रहे थे, हमारे सामने कमिश्नर साहब का फोन आया था, तो उस कमिश्नर के कॉल आने के बाद वो नोटिस हटाई गई। तो थाने महानगर पालिका को कौन आदेश दे रहा है ये नोटिस लगवाने का? ये तो नहीं मालूम है, इसके बारे में तो कल नहीं आप कह वहाँ सकते। मौजूद थे तो आपको हमको इसके बारे में तो नहीं मालूम पड़ा। नहीं, ये तमाम नोटिस इशू प्रोसेस जो चल रहा है ना, आपको बता दूं कि अभी ये पहला इन्होंने 53 बिल्डिंग और गोदामों का किया, दूसरा इन्होंने 52 बिल्डिंग और गोदामों का किया, अभी ये तीसरा दौर इनका चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा गोदाम, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बढ़ा रहे। ये सब कुछ जो चल रहा है हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, थाने सेशन जज जी भंसाली इनके मातहत जो इंक्वायरी कमीशन चल रहा है, उस इंक्वायरी कमीशन में जा करके यहाँ के लोग जो फोटोज दे रहे, जो डेटा दे रहे, जीपीएस के साथ में सारी चीज़ें बता रहे, तो वो इंक्वायरी कमीशन कारपोरेशन से उस पर रिपोर्ट मांग रही है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि कमीशन है, आप इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट फाइल करो, आप इंक्वायरी करके रिपोर्ट फाइल करो, उसके बाद हाईकोर्ट को उसके ऊपर फैसला लेने दो। आप अभी से जो है लोगों में पैनिक मत फैलाओ, कारपोरेशन को एक्स्ट्रा काम पे मत लगाओ। भाई, इंक्वायरी कमीशन का काम है इंक्वायरी करना, रिपोर्ट देना, रिपोर्ट देने के बाद ही उसके ऊपर कंसर्न कोर्ट जिसने ये इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट किया है वो डिसीजन लेगा। कायदे से अगर देखा जाए, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से देखा जाए, तो सुभद्रा रामचंद्र टकले 9858/25 का जो रिट पिटीशन है उसके अंदर यहाँ इसका कोई इंक्लूजन नहीं आता है, और इसके ऊपर जो है कोई इंटरिम रिपोर्ट दी नहीं जा सकती। लेकिन सब कुछ कानून का खेला चल रहा है, मन मर्जी का खेला चल रहा है। टारगेट पर जो है वो गरीब आदमी है। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना समझ लो इसमें टारगेट पे सिर्फ गरीब आदमी है, चाहे वो हिंदू गरीब हो चाहे वो मुस्लिम गरीब हो। कौन रह रहा है इस जगहों पर? ये जंगल बियाबान जैसी आबादी में क्यों रहते हैं लोग? गरीब लोग हैं, तभी वो रह रहे इधर। अगर उनके पास 75 लाख रुपया होते तो जाकर के पाम रिव एरिया में, एलाइट में, एमएम वैली में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में किधर भी घर ले सकते थे। वो टीएमसी अप्रूव्ड, कैपेसिटी नहीं है। इसके लिए सरकार से दरखास्त है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कम जगह में आदमी अपना मकान कैसे बना ले,
अपनी बिल्डिंग कैसी बना ले, वो नियमों की शिथिलता आप लाइए, डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस कीजिए, कम से कम जगह में लोगों को मकान बनाने की परमिशन, चाहे ग्राम पंचायत हो, नगर परिषद हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो या फिर महानगर पालिका हो, वो कैसे दे सकती है, उसके ऊपर सबसे पहले सरकार को काम करना चाहिए। आज 900 बिल्डिंग है, 1000 बिल्डिंगों की लिस्ट दोगे, लोग जाएंगे कहाँ? लोग जाएंगे कहाँ? शेल्टर है आपके पास देने के लिए? टेम्पररी अकोमोडेट शेल्टर भी नहीं है आपके पास देने के लिए, इतने बड़े पैमाने पर कैसा देंगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। और मैं फिर एक बार कहूंगा, कानून इंसानों की भलाई के लिए बनाया जाता है, इंसानों को बर्बाद करने के लिए नहीं। तो इस बात को सोचना चाहिए हाई कोर्ट को भी और सबको भी। रफीक भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर भाई क्या कहेंगे? रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लिए जा रही है थाने महानगर पालिका, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा इस पे? देखिए, कल कुछ लोगों का फ़ोन आया कि सहारा कॉलोनी में या 4 गली में कारपोरेशन नोटिस ला करके चिपका रही है, और ऐसे नोटिस कि आप अगर खाली नहीं कर रहे हैं तो 48 घंटे के अंदर हम आकर के तोड़ देंगे। मुझे जैसे नोटिस मिला, मैंने तुरंत दिवा प्रभाग समिति के कार्यालय में मैंने फ़ोन किया और पता किया कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये नोटिस है, जो हाई कोर्ट का आर्डर आया था उसके बिहाफ पे मैंने दिया। मैंने उनसे ये भी कहा कि जो सुभद्रा टकले का भी, रफीक भाई ने कहा कि सुभद्रा टकले के ऊपर जो एबी के कंपाउंड में हुआ था वो प्रॉपर्टी का मामला था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था, उस पर कोर्ट ने आर्डर दिया था उसको डेमोलिश किया। लेकिन इतने बड़े आबादी में आप आ करके जो 20-20 साल, 25-25 साल, लगभग मैं नहीं जानता हूँ कि 4 गली इतनी पुरानी आबादी है यहाँ की, उस पर आप नोटिस लगा रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं। कारपोरेशन के लोगों के अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं, जिससे लोग आज ये इकट्ठा हो रहे हैं। ना तो कारपोरेशन को किसी भी समाज के संगठन, सामाजिक संगठन या एनजीओ के लोगों को ज़रूरत है, ना तो किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है कि किस तरह से माहौल को कंट्रोल करके करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कारपोरेशन का कोई आदमी अगर एक्शन ले रहा है तो उस पर हम रोकेंगे उसको, लेकिन आप उचित एक्शन लीजिए। आप अगर किसी को बेघर कर रहे हैं तो बारिश के मौसम में आप उसको बेघर मत कीजिए, पहले उसको रिहेबिलिट कीजिए, उसको घर दीजिए। किसी का गोडाउन तोड़ने जा रहे हैं, आप देखो म्युनिसिपल का टैक्स भर रहा है, 20-20 साल से लोग टैक्स भर रहे हैं कारपोरेशन को, पानी सप्लाई का उनके अंदर है, पानी का बिल अदा कर रहे हैं, आप जा करके उनको 48 घंटे में बोल देते हो खाली कर दो। ये कहाँ का नियम है? आप कम से कम इस चीज़ को सोचो। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि जो ऑफिसर आ रहा है, आप लोग उनका ज़ाती एड्रेस पता करके उनके घर और उनके दुकान पे जा करके आप हमला कीजिए और RTI मार के देखिए कि उनका घर कितना लीगल है, नहीं है कि नहीं है। लेकिन हमारे लोगों को जो एक जागरूकता मिली है, मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं यहाँ के उप मुख्यमंत्री माननीय शिंदे साहब का, जो इन्होंने इतना बड़ा कदम लिया है। हर जिम्मेदार का ये जिम्मेदारी बनता है कि वो इस तरह के बारिश के मौसम में जो बेघर हुए हैं, बिल्डिंग जब गिरी थी सुबह से लेकर शाम तक हम लोग बारिश में भीगते इधर से उधर चक्कर काटते, हमारी माँ बहनें वहाँ रह गई, घर में नहीं गई, बच्चे कितने भूखे रह गए। रिजवी साहब आप तो पूरे दिन थे, सब सारे पत्रकार हमारे थे। क्या यही है? मैंने उस दिन भी पुलिस का इंस्पेक्टर को कहा था कि साहब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन खराब मत होने दीजिए, क्योंकि कारपोरेशन का काम है, शाम को आती है नोटिस लगा करके, सुबह वो पहुंच जाती है। जफर भाई, खबर ये आ रही है कि ये जो सारा कॉलोनी है, जो आसपास का एरिया है, सर्वे नंबर 104, ये डंपिंग ग्राउंड है। उनका ये कहना है कि डंपिंग ग्राउंड है। तो अगर डंपिंग ग्राउंड है तो 15 साल हो गया जब ये इमारत बन रही थी, तभी उनको रोकना चाहिए था, तो क्यों नहीं रोका? डंपिंग ग्राउंड पे ये इमारतें कैसी खड़ी हो गई? उनके कहने के मुताबिक क्या कहना चाहिए आप? रिजवी साहब अभी हमारे शहर के बहुत ही रिस्पेक्टेड पत्रकार रफीक कामदार साहब ने कहा नियर अबाउट 1000 बिल्डिंग को इन्होंने एफिडेविट दिया है। 1000 बिल्डिंग खू आती है कहते हुए महानगर पालिका को, जो एक मामूली छोटे छोटे घरों को जाकर के आप चालियों को उजाड़ रहे हो। 907 या 8 बिल्डिंग हो गई, 8-8, 7-7 महले की बन गई। कहाँ सोए थे? फाउंडेशन जब हो रहा था आप क्यों नहीं रोके? आज उसको बिल्डर को बना करके वो गरीबों को दे देता है। गरीब अपना घर, अपना खेत, अपना जेवर बेच करके आकर के घर ले लेता है, कास्टियाना बना लेता है, उसको गिराने में आपको तरस नहीं आती है? आज मैं आपके चैनल के सभी यहाँ बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ जितने बड़े बड़े दिग्गज ऑफिसर थे जो पैसा ले लेकर के काम करवाए हैं, एक भी ऑफिसर के ऊपर इन्होंने एक्शन लिया कारपोरेशन ने?
पकड़ करके लाओ उन मगरमच्छों को बाहर पहले, उसके बाद आप कार्रवाई करो किसी चीज़ का करना है तो। उनके ऊपर नहीं एक्शन होगी, एक्शन होगी करते हैं ना, क्लर्क के ऊपर कार्रवाई करते हैं। क्लर्क के ऊपर करते। वो बेचारा एक कानून डिपार्टमेंट में बैठा था, लॉ डिपार्टमेंट में, हमारा एएमसी था यहाँ का, उसको ले जाकर के फारूक शेख को इन्होंने किया। जहाँ जाते थे कि ऐसा लगता था कि कारपोरेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ऑफिस बनी है पैसा जमा करने के, ऐसे ऑफिसरों के ऊपर इनकी हिम्मत नहीं होती है, कार्रवाई नहीं करेंगे गरीबों के ऊपर। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कारपोरेशन को, मैं डायगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से भी कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ के जो सीनियर आए हैं बहुत ही अच्छे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खराब मत लीजिए। बारिश का मौसम है, बहुत ही बरसात है, किसी को बेघर कारपोरेशन ना करने पाए, किसी को ना करने पाए। जिसका टैक्स है वो टैक्स पे ही है, वाटर डिपार्टमेंट का बिल भरता है। ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ इनके लोगों के पास। मैं